अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूटीआई जो पेशाब की इन्फेक्शन है उसके लिए क्या चीजें करनी होती हैं, उस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि एंटीबायोटिक्स देना होता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो यूटीआई कवर होगा। उसके अलावा बाकी लोग जो चीजें कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ शरबत बना के पी रहे होते हैं, क्रैनबेरी के जूस है वो पी रहे होते हैं, ये सारी चीजें, दही ले रहे होते हैं, नींबू ले रहे होते हैं, इस सब से इम्यूनिटी बेहतर होती है। कुछ लोगों का यूटीआई सेटल भी हो जाता है, लेकिन अगर यूटीआई को सेटल करना हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक ही देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबायोटिक इसमें देना होता है और वो हमने एम्पेरिक थेरेपी से देना होता है, यानी कि कल्चर टेस्ट करवाए बगैर हमें जब पता चलता है कि पेशाब के साथ जो है ना पीप आ रही है, उसके अलावा जलन होती है मरीज को पेशाब करते हुए, इसके साथ साथ यूटीआई के और सिम्टम्स आते हैं जैसे बुखार हुए जा रहा है, ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमें कंफर्म होता है कि ये यूटीआई है। तो आइडियली तो बाकी सब चीजों में जब इन्फेक्शन होती है हम कल्चर करवाते हैं। इसमें हमने अगर फीमेल में है तो कल्चर नहीं करवाना, हमने स्ट्रेट अवे एंटीबायोटिक्स देने हैं, इसको हम एम्पेरिक थेरेपी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक्स में इसमें जो बेहतर होता है वो सेफिक्साइम हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो कोमैक्सिक्लेव जिसको ऑगमेंटिन कहते हैं वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्यूनोलॉन्स दे सकते हैं। क्यूनोलॉन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, जेटिफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन ये सब शामिल हैं। ये वाली चीजें हम दे सकते हैं पेशेंट को। इसके साथ अगर हम इंजेक्टेबल में जाना चाहें तो हम पेशेंट को जो ग्रुप है अमिकासिन वाला या जेंटासिन, अमिकासिन, जेंटासिन, ये वाली जो है ना साल्ट, ये इंजेक्टेबल में दे सकते हैं। इसके अलावा सेफापिराज़ोन सेल्बेक्टम, इसका कॉम्बिनेशन आता है आईवी में, वो बहुत अच्छा होता है। और सेफीपाइन का बड़ा रोल है यूटीआईज में। अगर हम ओरल देना चाहें, हम देखते हैं कि थोड़ी इन्फेक्शन है तो हम ओरल दे सकते हैं। फास्फोमाइसिन, नाइट्रोफिरेंटन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी स्टार्ट ये ना दें। शुरू में आप जैसे मैंने शुरू में बताई सेफिक्साइम वगैरह वो दें। बाद में अगर नहीं सेटल हो रहा तो फिर आप इंजेक्टेबल पे आए और ये जो मैंने इंजेक्टेबल सारे बताए हैं सेफीपाइन तक, ये सारे आप दे सकते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन का भी इसमें अच्छा रोल है, वो भी इंटरमीडिएट आप कहीं पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं सेटल हो रही तो उस मरीज को फिर एंटीबायोटिक देना छोड़ देना है, यानी कि एंटीबायोटिक छिड़वा दे। कम से कम 72 घंटे तक मरीज एंटीबायोटिक नहीं लेगा। लेकिन अगर उसको बुखार है तो बुखार के लिए वो पैराडोल ले ले, पैरासिटामोल। अगर दर्द है, दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम या आइपोप्रोफिन ले ले। तो ये चीजें हैं कि अपनी सिम्टम्स वो रिलीव कर ले, लेकिन एंटीबायोटिक ना ले। जब 72 घंटे एंटीबायोटिक नहीं लेगा तो उस यूरिन का फिर हम कल्चर करवा लेंगे। यूरिन को कल्चर फॉर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे। उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रही है और कौन सा एंटीबायोटिक है जो इस बैक्टीरिया को मार रहा है। ये इस रिपोर्ट में हमें पता चल जाता है। तो इस रिपोर्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे होते हैं और उसके आगे लिखा होता है R, I या S। तो सबसे टॉप पे बैक्टीरिया का नाम लिखा होता है। 1 या 2 बैक्टीरिया की नस्लें जो हों उसके साथ लिखा होता है कि ये कितना है, मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है, कितना ज्यादा लोड है वायरस बैक्टीरिया का। और एंड पे एंटीबायोटिक्स के सामने अगर तो R लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया को नहीं मारा, उसका देने का कोई फायदा नहीं होगा। I लिखा है तो उसमें किसी को मारा होगा, बैक्टीरिया ने किसी एरिया को नहीं मारा होगा, तो वो भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। और S जिसके आगे लिखा होगा इट मीन्स के S वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्होंने उस बैक्टीरिया को मार दिया। तो इसलिए हमने भी जिनके आगे S लिखा हो उसमें देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट के लिए जो है ना बेहतर कौन सा है, लेस हार्मफुल कौन सा है, कि सबसे ज्यादा नुकसान जिसका हो, थोड़े अरसे के लिए जो लेना पड़े। ये सारी चीजें हमने देखनी। पेशेंट का कंप्लायंस उसके ऊपर कैसा होगा। लाइक वहां पे इंजेक्शन और गोली है, मरीज कहता है कि मैंने गोली है नहीं खानी, मैंने सिर्फ इंजेक्शन लगाना है। या मरीज कहता है मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं गोली सिर्फ खा सकता हूँ। तो वो पेशेंट प्रेफरेंसेस भी इसमें देखी जाती है। तो इसमें काफी सारे एंटीबायोटिक्स हमें लिस्ट में मिल जाते हैं। उन एंटीबायोटिक्स अगर हम देंगे तो इन्फेक्शन सेटल हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो यूटीआई के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।